बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। राहुल भाई, खींच के निकालेंगे, कैसे खींच के निकाला जाता है? पी नड्डा हैं, उन्होंने राज्यसभा में एक बयान देते हुए कहा कि इमरजेंसी के वक्त जब मैं पढ़ाई कर रहा था, कितनी बार पुलिस मुझे उठा करके लेकर के गई है, लेकिन हमारे पास में कोई अधिकार नहीं था। आज क्योंकि अधिकार है, वो उपद्रवी दंगाई, अगर उनके पास में अधिकार है दंगे करने का, तो दिल्ली पुलिस के पास में अधिकार है उन दंगाइयों को रोकने का। तो फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो वहां पर तैनात थी, उनके पास में अधिकार है उन दंगाइयों को, उन उपद्रवियों को रोकने का। और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा, ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता कहता है डिस्गस्टिंग। माय बाप पैलेट गन चलाए, माय बाप बच्चों पे, मासूम बच्चों पे, माय बाप। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई, इनको बचाने के लिए अगर आप वहां गृह मंत्री को खींचने की बात कर रहे हैं, वो गृह मंत्री वो किसी के रहमो करम से नहीं बना है। सोनिया गांधी बगल में बैठ के ताली मार रही है, तो यही तो करते हुए आए हैं अपने समय में। तो सोनिया गांधी मैडम प्राइम मिनिस्टर जब थी तो अपने समय में क्या कर रही थी? बात आपको इस पर भी करनी पड़ेगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। इसी के लिए टास्क फोर्स बनाया है, इसी के लिए नंदन नीलेकणी, वो तय करेंगे, उनकी टीम देखेगी। ये काम अभी प्रोसेस में है। संसद से 100 मीटर दूरी पर भीड़ पहुंच गई थी उस दिन 20 तारीख को, और वे विजुअल्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है, बैरिकेड्स को लांघ करके उनके ऊपर से भीड़, पुलिस वालों को कोई नेता नहीं है उन लोगों के पास, कोई नहीं है। अब तुम लोगों पर, तुम लोग बताओ, तुम लोगों को तो बलि का बकरा बना के भेजा गया। रामलीला मैदान में बैठे रामदेव आंदोलन करने, पेटीकोट पहन के भागना पड़ा। मेरे ख्याल से 2012-13 की बात है कि रामदेव जी ने कहा कि भाई साहब अगर वहां से नहीं भागते तो मेरी जान मारने की साजिश थी, ऐसा कहा उन्होंने। हमने ये सरकार देखी है, हमने तो किसानों का आंदोलन देखा, साल भर किसान बैठे रहे दिल्ली की राजधानी चौक किए हुए, आम जनता त्रस्त रही, गृह मंत्रालय ने कभी कुछ नहीं किया। राष्ट्रभक्तों की कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ना उनको बताना पड़ता है कि देखिए देश में गलत हो रहा है। अब देश को आग लगा दो, देश को फूंक दो, देश को विदेशी हाथों में डाल दो। क्यों हम बचे रहे, हमको कुर्सी दिला दीजिए, बाकी देश जाए भाड़। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी राहुल चौधरी। कुछ लोग करना क्या चाहते हैं और वो बता क्या रहे हैं। अगर ये फर्क आप समझ पा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, नहीं तो यहीं छोड़ दीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत बुरा लगे। हो क्या रहा है देश में? होता ये है दोस्त कि हम रोज तुमको संविधान की किताब दिखाते हैं, रोज हम तुमसे रोज कहते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम मान कितना रहे हैं उस संविधान की, हम मान कितना रहे हैं इस लोकतंत्र की, इस डेमोक्रेसी की। हम आपको एक बाइट सुनवा रहे हैं, इन महाशय की उम्र देखिए और इनका तरीका देखिए। गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिलों में क्या है। मतलब देश की राज्यसभा में, उच्च सदन में एक बुजुर्ग व्यक्ति ये कह रहा है कि हम देश के गृह मंत्री को खींच के निकालेंगे और जनता के बीच लेकर के चले जाएंगे। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वो देश की जनता को माननीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। खरगे साहब की उम्र कम से कम 70 से तो ज्यादा ही होगी, अमित शाह से तो सीनियर ही है, और जिस उम्र में है, इस उम्र में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता ये बात कर रहा हो, नेता छोड़ो, नेता अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष नेता विपक्ष है राज्यसभा, और राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, बगल में बैठ के सोनिया गांधी ताली मार रही हैं। आपको पता है कि ये लोग आपसे करवाना क्या चाहते हैं? वो लोग जिनको ये लगा कि 2019 आखिरी कोशिश थी कांग्रेस की, उसके बाद
राहुल गांधी तो ये मान चुके हैं कि कोई भी चुनाव होगा हम नहीं जीत सकते। और राहुल गांधी कोई टीम रख लें, कोई नवरत्न रख लें, उनको चाहे जो कोई कैसा भी समझा दे, राहुल गांधी इस देश में क्या करना चाहते हैं वो पहले भी बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। प्रधानमंत्री से कितनी बार बदतमीजी की होगी इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। मोदी ये करता है, मोदी वो डरता है, मोदी मुझसे डरता है, अमित शाह भी मुझसे डरते हैं, सब मुझसे डरते हैं। मैं हूं जो हूं, मैं हूं। और यही सब कुछ कल भी सदन में करने की कोशिश की गई है। वही प्रोपेगेंडा, वही झूठ। एक सही कहा रजत जी ने, रजत शर्मा ने बीते रात अपने शो में कहा कि राहुल गांधी के पिछले 5 साल की राजनीति यही है राहुल भाई, कि वो आते हैं, ये डर रहा है, वो डर रहा है, साथ में सांसदों को हंसाते हैं, जो विषय होता है उस पर बात नहीं करते हैं, हो हंगामा करके बोल देते हैं कि हमको ये बोलने नहीं दे रहे, हमको ये करने नहीं दे रहे। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश का युवा मोदी को सिखा देगा, बता देगा, ये सब कह चुके हैं, डंडा लेके दौड़ा लेगा मोदी को, ये बोला उन्होंने। 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि एक घटना हो गई थी बनारस में, किसी ने प्रधानमंत्री के काफिले की तरफ चप्पल उछाला था। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का युवा बिल्कुल नहीं डरता है नरेंद्र मोदी से। यह बात नरेंद्र मोदी को समझ लेनी चाहिए। आप समझ रहे हो इस बात का मतलब, इशारा। और अब खुद कांग्रेस अध्यक्ष जो खुद बुजुर्ग है वो हिंसा के लिए भड़का रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरे पुलिस वाले गुंडे। हिंसा राहुल भाई पुलिस वालों ने की, आरएएफ के लोगों ने की। और राहुल गांधी का लॉजिक माने तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आदेश तो अमित शाह देते हैं, जो मौकाए वारदात पर हैं सिपाही वो सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर रहा है, वो अमित शाह के फोन आते ही लाठी बजाना शुरू कर देता है। यही काम रह गया है देश के गृह मंत्री के पास। ये बात बेहद गंभीरता से समझिएगा। जब वो आपके वोट से नहीं जीत पा रहे तो अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि ये एनआरकी वाला रास्ता ही चलेगा। और अब निशाने पर हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। राहुल भाई खींच के निकालेंगे, कैसे खींच के निकाला जाता है? नहीं, अभी तक जिस तरीके से खींच करके निकाला है, जो दिखाया है देश की जनता को, वो काफी है इनकी हकीकत जानने के लिए, जो कुछ ये अपने समय में कर चुके हैं। लेकिन क्या है दोस्तों, मित्रों, सरकार में वो लोग बैठे हैं जो आपके समय में विपक्ष में थे, जब आप दुनिया पर, मतलब ये भारत में रहने वाले जो लोग हैं, वो देश की जनता, उन पर अत्याचार कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सब कुछ देखा है। जिस समय आपकी सरकारें थी, जब आप देश में इमरजेंसी लगाते थे, जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, कल जो जेपी नड्डा हैं, उन्होंने राज्यसभा में एक बयान देते हुए कहा कि इमरजेंसी के वक्त जब मैं पढ़ाई कर रहा था, कितनी बार पुलिस मुझे उठा करके लेकर के गई है, लेकिन हमारे पास में कोई अधिकार नहीं था। आज क्योंकि अधिकार है, अधिकार सबके पास में है, वो अधिकार अगर देश की जनता के पास में है, वो सो कॉल्ड जो छात्र वहां बन करके आए थे, वो उपद्रवी दंगाई, अगर उनके पास में अधिकार है दंगे करने का, तो दिल्ली पुलिस के पास में अधिकार है उन दंगाइयों को रोकने का। तो फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो वहां पर तैनात थी, उनके पास में अधिकार है उन दंगाइयों को, उन उपद्रवियों को रोकने का। और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा, ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता कहता है डिस्गस्टिंग। माय बाप पैलेट गन चलाए, माय बाप बच्चों पे, मासूम बच्चों पे, माय बाप। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई, अब किसकी बात मानोगे? सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा था कि जो पहले से जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो पहली बार वहां सामने आए हैं, जो पहली बार दिखाई दिए हैं, जिनको बरगलाया गया है, उनको एक मौका देना चाहिए। ठीक है, सरकार ने कहा ओके देंगे मौका, लेकिन इनको बचाने के लिए अगर आप वहां गृह मंत्री को खींचने की बात कर रहे हैं, वो गृह मंत्री वो किसी के रहमो करम से नहीं बना। सोनिया गांधी बगल में बैठ के ताली मार रही है, तो यही तो करते हुए आए हैं अपने समय में। तो सोनिया गांधी मैडम प्राइम मिनिस्टर जब थी तो अपने समय में क्या कर रही थी? लोगों ने आज इनको विपक्ष में क्यों बिठाया हुआ है? अब हमने पहले भी कहा, हम फिर इस बात को कहेंगे, वो तैयार बैठे हैं, वो तैयार बैठे हैं हमारे हाथ से हमारा घर जलवाने के लिए। आप जलाने को तैयार हो? अरे सदन में जब चर्चा हो रही थी, चर्चा कोई बिल सरकार लेकर के आती है तो वो तो आते ही ऐसे भी पास हो सकता है। बहुत सारे बिल वो ध्वनि मत से ऐसे ही पास हो जाते हैं, लेकिन कोई गंभीर बिल है, गंभीरता से उस पर चर्चा करनी चाहिए, होनी चाहिए।
लेकिन उसमें आप देश की जनता को यह नहीं बता पा रहे हैं कि नकल को रोकने के लिए हमें क्या प्रावधान इसमें करने चाहिए। आप उस बिल को खराब, आप ये तो कह रहे हो कि सरकार चीटिंग होने के बाद, मतलब अगर कोई पेपर लीक होता है उसके बाद में क्या सजा देगी, ये प्रावधान सरकार के पास में है, लेकिन रोकने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर आप बता दो। बनाया तो टास्क फोर्स, ये सब हल्के दिमाग के लोग हैं राहुल। आप बताइए ना। तो कॉकरोच जनता नहीं तो फिर आप ही बता दो। सबसे बड़ी बात तो ये, कॉकरोच जनता पार्टी का वो क्या नाम है उसका, उसने कहा कि ऐसा क्यों है, पहले क्या होगा। भाई कलाकार, पहले क्या होगा, इसी के लिए टास्क फोर्स बनाया है, इसी के लिए नंदन नीलेकणी, वो तय करेंगे, उनकी टीम देखेगी। ये काम अभी प्रोसेस में है। बिल तो ये कर दिया है कि जो भी केसेस होंगे वो फास्ट ट्रैक केस उसमें होगा, सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन आप ये समझो, जिस देश में आप चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, चुनाव दर चुनाव, लोकतंत्र में जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता ही वोट दे रही है, आपको नहीं दे रही है, तब आपने रास्ता निकाला है कि नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे से। राहुल भाई जो अभी कह रहे थे, दर्शकों, संसद से 100 मीटर दूरी पर भीड़ पहुंच गई थी उस दिन 20 तारीख को, और वे विजुअल्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है, बैरिकेड्स को लांघा करके उनके ऊपर से भीड़, पुलिस वालों को कोई नेता नहीं है उन लोगों के पास, कोई नहीं है। अब तुम लोगों पर, तुम लोग बताओ, तुम लोगों को तो बलि का बकरा बना के भेजा गया। इस देश का होम मिनिस्टर मुझे याद नहीं है, रामलीला मैदान में बैठे रामदेव आंदोलन करने, पेटीकोट पहन के भागना पड़ा, मेरे ख्याल से 2012-13 की बात है। आंदोलन कर रहे थे रामलीला मैदान में, रामदेव साहब, पुलिस आई, इतना मारा भाई साहब कि रामदेव जी ने कहा कि भाई साहब अगर वहां से नहीं भागते तो मेरी जान मारने की साजिश थी, ऐसा कहा उन्होंने। हमने ये सरकार देखी है, हमने तो किसानों का आंदोलन देखा, साल भर किसान बैठे रहे दिल्ली की राजधानी चौक किए हुए, आम जनता त्रस्त रही, गृह मंत्रालय ने कभी कुछ नहीं किया। और बतौर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ना ना हमने देखा अमित शाह शटर उड़े थे, अमित शाह मुझसे डरता। इस तरह की बातें करके कौन किससे डरता है? कितनी बार राहुल गांधी ने माफी मांगी है, अगर ये रिकॉर्ड निकाल दिया जाए, राफेल पर मांगी है, संघ पर, बयान पर मांगी है, जगह जगह जाके माफी मांगते रहते हैं। कुछ दिनों पहले शिवराज सिंह चौहान जो उस समय हाँ, मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे पर कोई टिप्पणी की थी, उस पर मांगी है, उस पर आपने माफी और मांगी ये तो है। अमित शाह कह चुके हैं कि हम तो आपकी दादी से नहीं डरे भाई तो साहब। राहुल भाई, क्या अब ये मान लिया जाए कि अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही कह रहे हैं कि अमित शाह को खींच लेंगे? नहीं तो ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का ये यही हाल है। कांग्रेस पार्टी ये हिट एंड रन वाली पॉलिसी अपनाते हुए आई है। जैसे नहीं, आप सड़क पर देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है। इस तरह की चीजों में इनको क्या होप दिख रहा है? सड़क पर 10,000, 20,000, 25,000 की भीड़ लाके ये इस देश में लोकतंत्र का फैसला करना चाहते हैं? वोटिंग गड़बड़ है, वोटिंग से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो बता रहे हैं ना, बार बार वो बता ये रहे हैं दर्शकों कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सब कंट्रोल कर रहे हैं, और ये कंट्रोल तभी छूटेगा जब एनआरकी होगी, जब तख्ता पलट हो जाएगा। अब तो इशारा यही है राहुल भाई, और क्या बचा है? प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर चले गए यार। बात तो ये है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता आपकी बात कितनी मान रही है, ये बड़ी बात है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, जंतर मंतर पर जो भीड़ वहां पहुंची वो एक सुनियोजित साजिश थी। उस 20 तारीख को वहां भीड़ जुटाने के लिए पता नहीं कितनी टीमें काम कर रही थी। वो बच्चे घोषणा कर दी, ऐसे यहां से वहां तक हमारे लोग ऐसे उदाहरण, ऐसे लोग हैं। हम खुद जो हमारे जो बच्चे हमसे टच में हैं वो इस बात को बता रहे हैं, कहीं पीजी में रह रहे हैं। अब ये कोई विपक्ष के नेता, कहीं एनएसयूआई में कोई काम करने वाले इधर उधर के जाकर के ये ठेके पर लेकर के गए हैं बच्चों को, बच्चों चलो वहां चलना है, आज वहां पर कुछ है। वो बच्चे जो 16, 17 साल के, 18 साल के बच्चे, उनमें इतनी समझदारी उनके भीतर नहीं है कि कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है। और हुल्लड़बाजी इस उम्र में अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, हर किसी को अच्छा लगता है कि भीड़ में हम जाकर के ये कर देंगे। लोगों को तो ये भी लगा कि मोदी को गाली दे देंगे तो फिर रातों रात हम लोग, जनता हमको पूजने लगेगी। अरे भाई साहब क्या बात कर दी है। अब उन्हीं की पूजा दूसरे तरीके से हो रही है, पूजा तो हो रही है लेकिन तरीका थोड़ा बदल गया है। ऐसा है इस देश में, ये देश थोड़ा तत्व जितने हैं उससे ज्यादा देश के साथ में खड़े होने वाले लोग हैं। राष्ट्रभक्तों की कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ना उनको बताना पड़ता है कि देखिए देश में गलत हो रहा है। जब लोग देख लेते हैं, हम जैसे लोग हैं बताने को, हम बताते रहेंगे। जिम्मेवार आदमी सुबह उठता है तो उसकी दिनचर्या शुरू होती है कि भाई काम पे जाना है,
फिर काम से वापस लौटना है, इस बीच में अपने दैनिक जीवन की जो चीजें हैं, गृहस्थी है, वो देखना है। उसके पास कहाँ समय है यार? जो आदमी वो अपना काम करके ही देश में योगदान दे रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई चाय बना रहा है या कोई दुकान चला रहा है, ये छोटी छोटी चीजें ही तो देश की इकोनॉमी को घुमा रही हैं। कुछ लोग सड़कों पर आकर उत्पात मचा रहे हैं। देश का फायदा हो किससे रहा? नुकसान किसका कर रहे हो? बात तो ये है ना भाई, उस सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हो, किसी की निजी संपत्ति का नुकसान कर रहे हो। आप इस बात को सोचिए, कोई आदमी यार मतलब मेहनत करके जीवन चला जाता है, किसी का घर बनाने में, कोई गाड़ी खरीदने में नहीं, और वो लोग जो आकर के भाई किसी ने मेहनत से कोई गाड़ी खरीदी, आप उसके शीशे फोड़ दे रहे हो, आप उसको पलट दे रहे हो, आप पुलिस की गाड़ी को पलट दे रहे हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो। वो किसका नुकसान? तुम्हारा नुकसान नहीं। अब कल को जब पर्चे छपेंगे, जब पोस्टर छपेंगे, वो तो यूपी के जितने होंगे बाबा तो छपवा देंगे सबके, वो तो फिर पीढ़ियां खप जाएंगी कई बेटे हो, जिसकी नुकसान को भरपाई करने में। कल को शादी ब्याह होगा, लड़के वाले कहेंगे, लड़की वाले कहेंगे, अरे आपकी बेटी फलानी जगह प्रदर्शन कर रही थी। लड़के को कहा जाएगा, अच्छा बेटा तू तो पत्थरबाज है, तो कोई किसी पत्थरबाज से अपनी बेटी की शादी क्यों करेगा भाई? दूसरा ये बताओ, तुमको विदेश भी जाना होगा, तो किसी पत्थरबाज को कोई अपने यहाँ नौकरी पर क्यों रखेगा? पासपोर्ट नहीं बनेगा। हाँ, फिर प्राइवेट नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में बैकग्राउंड चेक होता है। लोगों को तो प्रशस्ति पत्र बांटे जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, ये लीजिए आपका अवार्ड आपके नाम से। ये सब हो रहा है। आपको भीड़ की शक्ल में उतार कर अब वो मान चुके हैं कि हम चुनावी रणनीति और चुनावी तरीके से तो नहीं जीत सकते, क्योंकि दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं वो उनकी मास्टर क्लास है, वो मेहनत भी बहुत करते हैं। वो जितना प्रधानी के चुनाव में लड़ेंगे, उतने पंचायत के चुनाव में लड़ेंगे, उतनी ही मेहनत विधानसभा के चुनाव में। इधर तो मामला ही 12 बजे शुरू होता है। कह ही रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, दिन की शुरुआत 12 बजे हो रही है, वो कहां से मोदी और अमित शाह को चुनाव में हरा देंगे? जब नहीं हरा पा रहे, चूंकि सालों से कोशिश कर रहे हैं और सालों से हार ही रहे हैं, तो उनको अब ये लगने लगा है कि हम जीतने लायक हैं। नहीं, क्योंकि ये जो रास्ता है मशीन से हार रहे हैं, ये उनको रास्ता बड़ा आसान नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो भारत के आसपास के देश हैं उन देशों में देख लिया कि वहां पर ऐसे करके भाई आप रिजीम चेंज कर सकते हो। लेकिन क्या है कि वहां की जनसंख्या यहाँ की जनसंख्या में धरती आसमान का फर्क है। ये 2014 से पहले वाला भारत नहीं है, ये 2026 का भारत है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, वो अंतर आपको समझना पड़ेगा। ये जो बदलाव हुए हैं ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है। क्यों राहुल गांधी को बुरे लगते थे धर्मेंद्र प्रधान? क्यों राहुल गांधी को बुरे लग रहे हैं प्रहलाद जोशी? क्यों वो आरएसएस को लगातार निशाना बनाते हैं? क्यों वो ये कहते हैं कि सारे के सारे विश्वविद्यालयों में आरएसएस के वाइस चांसलर रख दिए गए हैं? क्योंकि ये राष्ट्रवाद इस देश को नहीं सिखा सकते हैं। ये केवल इस देश को अराजकता फैलाना, तोड़ना, विभाजित करना, क्योंकि इनका ये इतिहास रहा। इनके नाना, इनके जो पूर्वज हैं वो यही तो करके गए इस देश में अपने फायदे के लिए, देश के टुकड़े करा दिए। ये लोग जो आज एजुकेशन की बड़ी चिंता कर रहे हैं, और चिंता तो एजुकेशन की क्या है, आप तो समझ ही रहे हैं जिस चीज की चिंता है। देश आजाद हुआ, आजाद तो क्या हुआ, बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग, हिंदुस्तान अलग। उस बंटवारे में 40-50 लाख से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। उस कत्लेआम के बाद धर्म के नाम पर जो पाकिस्तान बन गया, इस देश के पहले शिक्षा मंत्री का नाम पता करना, आप पता करना। ये जो हमारे अंदर का सेकुलर कीड़ा है जो इस देश में लोगों को काटता है, वो देखना। एक देश से दूसरा देश बन गया मजहब के नाम पर, और हमारे यहाँ का पहला शिक्षा मंत्री आप चेक कर। नहीं, आज अगर बाबर और औरंगजेब का नाम लेने वाले लोग, जो उनको महान शासक बताने वाले लोग, उनका महिमा मंडन करने वाले लोग, जब सरकार कोई बदलाव करती है सिलेबस में, ये लोग क्यों छाती पीटते हैं बताइए? पिछले दिनों एनसीईआरटी की किताबों में जो बदलाव किए गए, इन्होंने क्यों वहां माहौल बनाया? अरे देखिए ये क्या साबित करना चाहते हैं। देखिए ये वो लोग हैं जो कहेंगे इतिहास के बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि इतिहास के बारे में बात करेंगे, कोई इतिहास जानना चाहेगा, ये एक्सपोज्ड होंगे। कोई भविष्य की बात करता है, ये उसको कहते हैं कि देखिए भविष्य की बात कर रहे हैं, वर्तमान में बात नहीं। अरे वर्तमान में आपके पास बात करने लायक कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये वो सरकार है, देखिए जो अच्छा होगा आप उसको अच्छा 12 साल में एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके हैं देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, देश के प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद देश के रक्षा मंत्री के ऊपर।
और हमको पता है कि कांग्रेस की सरकार कहीं 10 साल रह जाए लगातार तो वहां क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है। और यही कारण है कि जनता में भरोसे की कमी है। अब आप ये रास्ता अपना रहे हैं। बताइए, खड़गे जी जैसा बुजुर्ग आदमी कह रहा है खींच के निकालेंगे। खड़गे जी अगर 10 कदम चलते हैं तो फिर 11वें कदम पे एक आदमी चाहिए होता है ऐसे संसद के अंदर, और वो खड़गे साहब को ये बोलना पड़ रहा सदन में। ये हालत हो गई है कांग्रेस की। और सोनिया गांधी हाथ में, मतलब सोनिया गांधी ताली बजा रही है। आप समझो कि आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कुछ लोग किस लेवल तक जाके करना चाहते हैं। आप देश को आग लगा दो, देश को फूंक दो, देश को विदेशी हाथों में डाल दो। क्यों हम बचे रहने चाहिए, हमको कुर्सी दिला दीजिए, बाकी देश जाए भाड़ में। लोग इसी इंतजाम में लगे और वो हर बार थोड़े समय में पिछले 5 साल 8 साल से दिख रहा है। कभी राहुल गांधी बोलते हैं, कभी कोई नेता बोलता है कि अरे बांग्लादेश हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे शेख हसीना के पीएम हाउस में लोग घुस गए, राजपक्षे के घर में लोग घुस गए श्रीलंका में। ये सब देखने की इच्छा है यार इस देश में लोगों को। वो देश जो दुनिया के देश कह रहे हैं, दुनिया की रेटिंग एजेंसीज कह रही है कि दुनिया से ज्यादा बेहतर रफ्तार में भारत आगे बढ़ रहा है। अमेरिकन आकर के कह रहे हैं कि यार हमने जो गलती चीन के साथ की, का मतलब चीन जब आगे बढ़ रहा था हम रशिया सेंट्रिक रहे और हम रशिया करते रहे, इधर चीन हमारा मेजर प्रतिद्वंदी बन गया, दूसरा बड़ा इकोनॉमी बन गया। वो कह रहे हैं कि जो चीन के साथ हमने गलती की वो हम भारत के साथ नहीं करेंगे। और आपको लग रहा है कि देश में स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो रहा है, हमारे ऊपर अंग्रेजों का कब्जा है और गांधी जी जाके जंतर मंतर पे चरखा चला रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ तो दिमाग लगाइए। आखिर उन लोगों की मंशा क्या है? उनकी मंशा आपकी भलाई है, आपके बच्चों का भविष्य है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके बच्चों को सामने रखकर वो अपने बच्चों और अपना परिवार और अपना सेटलमेंट देख रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा। देश में चुना गया प्रधानमंत्री है, चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार का गृह मंत्री है, उसके प्रति ये कह रहे हैं खींच के निकालें। बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए DN India, हर खबर भरोसे के साथ।